बचपन से ही हम सभी को रामायण की कहानी सुनाई जाती है और इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो कारण है वो उसमें मौजूद भगवान राम है। उनके गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा उच्च स्थान दिया है, इसीलिए कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। भगवान राम निर्बलों के बल ही नहीं, आराध्य और आदर्श भी हैं। श्री राम का चरित्र त्रेता युग से लेकर आज के मानवों के लिए समान रूप से प्रेरणापद है। इसीलिए राम भारत की आत्मा है, प्राण है, उपास्य है। राम पर चेतना यह ईश्वर का नाम है। वो इंद्रियों के सूरज हैं। राम एक अनुभव है जो हम सब प्राणियों के अंदर होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं निपुण भार्गव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चिर परिचित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। आज हम अजमेर शहर के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध पावन सीताराम मंदिर के दर्शन कर प्रभु से हम सबके सफल, समृद्ध और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो आइए करते हैं सीताराम जी के दर्शन। दर्शकों, बचपन से ही हम सभी को रामायण की कहानी सुनाई जाती है और इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो कारण है वो उसमें मौजूद भगवान राम है। उनके गुणों की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा उच्च स्थान दिया है, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। दर्शकों, प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पूर्व हमें प्रभु श्री राम के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो हर हिंदुस्तानी प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ जानता है, पर हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे प्रभु श्री राम की आधारभूत जानकारी आपसे साझा करें। पहले हम आपको बताते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म कब हुआ, उनका नाम राम कैसे पड़ा और उनके नाम का क्या महत्व है। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था। चूंकि कलयुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है और कलयुग के केवल 5500 वर्ष ही बीते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भगवान श्री राम आज से लगभग 11000 साल पहले इस धरती पर रहे होंगे। श्री राम ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। भगवान राम को राम नाम रघुकुल के गुरु वशिष्ठ ने दिया था। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान राम के जन्म के बाद उनका नाम दशरथ राघव रखा गया था और भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि राम शब्द 2 बीजाणुओं अग्नि बीज और अमृत बीज से बना है। यह नाम मनुष्य के मन की आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, जो बोलने में भी मीठा है। इसलिए एक भजन में कहा गया है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम का नाम राम से भी बड़ा है, आपने सुना भी होगा। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे बिगड़े सारे काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमेरे भव पार हो जाए। दर्शकों, प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। भगवान राम निर्बलों के बल ही नहीं, आराध्य और आदर्श भी हैं। श्री राम का चरित्र त्रेता युग से लेकर आज के मानवों के लिए समान रूप से प्रेरणापद है। इसलिए राम भारत की आत्मा है, प्राण है, उपास्य है। श्री राम का नाम ही आदर्श रूप से जीने की प्रवृत्ति है। श्री राम का महत्व कुछ शब्दों में तो बांध नहीं सकते, फिर भी कुछ थोड़े शब्दों में हम राम के महत्व को समझ सकते हैं। राम पर चेतना या ईश्वर का नाम है। वो इंद्रियों के सूरज हैं। राम एक अनुभव है जो हम सब प्राणियों के अंदर होता है। प्रभु राम को सही तर्क और काम करने का प्रतीक माना जाता है। वीरता और सदाचार के प्रतीक श्री राम शिष्टता और सदाचार का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता हैं। प्रभु श्री राम भारत की अलौकिक सांस्कृतिक विरासत है। राम धैर्य की प्रेरणा है। राम नाम का जाप करने मात्र से हम अपने लक्ष्य को साधने में सफल हो जाते हैं। राम नाम के जाप से मोक्ष मिल जाता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राम नाम कितना अनमोल है उसे इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाऊं गली गली। दर्शकों, भारत में प्रभु श्री राम के लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी एक कहानी, किंवदंती और इतिहास है, लेकिन सबका मूल सार प्रेम, भक्ति और आदर्श ही है। आज हम उन्हीं लाखों राम मंदिरों में से एक अजमेर शहर के मध्य स्थित सीताराम मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। लाखों मंदिर, एक ही नाम, प्रेम और भक्ति का विराम, एक ही मूल, एक ही सार, प्रभु श्री राम की भक्ति अपार। श्री वेदांती रघुवर दास जी एक समय तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने पधारे और इसी सीताराम मंदिर में उन्होंने निवास किया था। उन दिनों अजमेर बहुत छोटा था, जो 4 परकोटे में ही सीमित था। आबादी भी बहुत कम थी।
जो भी संत महात्मा पुष्कर राज की यात्रा करने आते वो यहाँ सीताराम मंदिर में ही निवास करते थे। यह पहले एक शिवालय हुआ करता था। श्री वेदांती रघुवर दास जी जो गोरखपुर जिले के निवासी थे और सरयू पारीक ब्राह्मण कुल के थे, बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे थे तब उनके सपने में प्रभु श्री राम जी आए और बोले कि हे रघुवर, तुम्हें यही अयोध्या बनानी है, मतलब श्री राम की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर निर्माण करना है। रघुवर दास जी जब सुबह उठे तो उन्होंने यहाँ ठहरे कुछ संतों से अपने सपने की बात कही, तो उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन किया। फिर क्या, रघुवर दास जी ने जमा पूंजी से सीताराम मंदिर के निर्माण की सोची और मंदिर के निर्माण में जुट गए। कहते हैं ना कि जब सच्चे मन से कोई काम करता है और स्वयं भगवान का हाथ सर पर आशीर्वाद के रूप में हो तो सारे काम बन जाते हैं। इसी तरह मंदिर का भी सफलतापूर्वक निर्माण हो गया। यहाँ आपको बता दें कि जब मंदिर के लिए मूर्तियां लेने गए तो रघुवर दास जी को हनुमान जी की मूर्ति पसंद आई, तो पहले यहाँ उसे लाया गया, क्योंकि कहा गया है ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। फिर बाद में राम दरबार की मूर्ति लाई गई और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद रघुवर दास जी प्रभु श्री राम की सेवा में जुट गए और यहीं बस गए और 1965 में 110 वर्ष की आयु में हमेशा हमेशा के लिए चिर निंद्रा में लीन हो गए। रघुवर दास जी के बाद मंदिर की सेवा श्री राम नारायण दास जी के हाथों में आ गई और 2007 में उन्होंने 90 वर्ष की आयु में प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक का गमन किया। आपको बता दें कि श्री राम नारायण दास जी अपने साथ अयोध्या से एक 11 वर्षीय बालक सत्यनारायण दास जी को लेकर आए थे और राम नारायण दास जी के चले जाने के बाद सत्यनारायण दास जी ने मंदिर की पूजा अर्चना करनी शुरू की, लेकिन बहुत ही अल्पावधि में मात्र 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दर्शकों, तब से वर्तमान आज दिन तक मंदिर की समस्त देखभाल श्री बजरंग दास जी कर रहे हैं, जो सीताराम मंदिर प्रन्यास के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम दरबार की प्रतिमाएं इतनी चैतन्य है कि श्री राम के ललाट को देखते हैं तो मन को शांति मिलती है, उनके चेहरे की मुस्कान देखते हैं तो प्रेम और करुणा झलकती है, वहीं आंखें देखते हैं तो शांति और ज्ञान का प्रकाश झलकता है और जब प्रभु के चरणों की तरफ दृष्टि करते हैं तो लगता है प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। इतनी मनमोहक प्रतिमा है प्रभु श्री राम की और ऐसी ही अलौकिक आभास साथ में विराजित माता सीता और भ्राता लक्ष्मण की है। साथ में प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी भी अपनी अलग अलग ही छटा बिखेरते नजर आते हैं। पूरे राम दरबार के दर्शन करते हैं तो मन को सुकून, दिल को शांति मिलती है, सेवा का भाव पैदा होता है, ऐसा लगता है कि जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। ये है श्री राम का चमत्कार, यहाँ के सिद्ध स्थान की महत्ता। दर्शकों, राम दरबार के दाहिने हाथ पर ही श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिसमें श्रीनाथ जी की भव्य फोटो फ्रेम लगाई हुई है और राधा कृष्ण की जोड़ी की प्रतिमा बेहद आकर्षक मन को मोहित करती है। उनकी प्रतिमा में दिव्यता के दर्शन होते हैं। इनके पास ही पवन पुत्र हनुमान जी की बेहद आदमकद प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से शक्ति और साहस का संचार होने लगता है। कहते हैं कि ये इतनी जागृत प्रतिमा है कि जो भी भक्त यहाँ अपनी अर्जी लगाता है, हनुमान जी उसकी अर्जी स्वीकार कर सभी मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पहले शिवालय था, इसलिए यहाँ शिव परिवार की भी स्थापना की गई है। मंदिर में आने वाले ज्यादातर सभी भक्त शिव पर जल चढ़ाकर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही मंदिर में एक तरफ चबूतरे पर अम्बे माता का भव्य मंदिर है और इतनी सुंदर प्रतिमा है जिसके दर्शन करने पर महसूस होता है कि अम्बे माँ की शक्ति अपरंपार है। एक ही प्रतिमा में माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का अवतार है। यहाँ मंदिर परिसर में छोटी सी गौशाला है और इन्हीं गायों के दूध से बना भोग भगवान को लगाया जाता है। 125 वर्षों से अधिक प्राचीन शहर के मध्य स्थित ये सीताराम जी का मंदिर अजमेर के लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में वर्ष भर में कई उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। यह करीबन 125 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ संचालन में है। इसका निर्माण महंत श्री रघुवर दास जी वेदांती जी ने करवाया था। वो अयोध्या से पुष्कर भ्रमण के लिए आए हुए थे। उस समय में यहाँ पर रात्रि विश्राम किया तो यहाँ उनको सपने में भगवान ने कहा कि तुम इसी को ही अयोध्या नगरी बनाओ। तब उन्होंने अजमेर के भक्तों से मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू करने के पश्चात वह मूर्ति के लिए जयपुर गए। तो जयपुर में जाने पर उनको भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति लेने जाना गए थे, परंतु हनुमान जी की मूर्ति पहले पसंद आने के कारण पहले हनुमान जी की मूर्ति लाने के पश्चात श्री रघुवर
रघुवर परिवार का जो है मूर्ति यहाँ स्थापना की गई। यहाँ हनुमान जी अत्यंत ही चैतन्य हैं और बड़े सिद्ध हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के हनुमान जी के अर्ज लगाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके प्रत्यक्ष रूप में हमारे तुमतड़ा के महाराज साहब थे, सारस्वत साहब, उन्होंने अर्जी लगाई। उसके बाद उनके पूरा परिवार जो अमेरिका में सेटल हो रखा है, इसके विषय में वो खुद भी बता सकते हैं। और उसके पश्चात 1965 तक महंत रघुवरदास जी महाराज यहाँ विराजमान रहे। 1965 में 110 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर परित्याग किया था। और उसके पश्चात महंत रामनारायण दास जी यहाँ पर रहे, वो 2007 तक रहे। और उसके पश्चात महंत सत्यनारायण दास जी रहे, जिन्होंने 2023 में शरीर त्याग किया। और वर्तमान में महंत बजरंग दास जी महाराज यहाँ की सेवा पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रियों में अखंड कीर्तन होता है और दशमी को भंडारा होता है, दशहरे का भंडारा होता है, रामनवमी का उत्सव होता है और भंडारा होता है। उसके पश्चात जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामनवमी मनाई जाती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है, शिव जी का जो शिवरात्रि मनाई जाती है। और कार्तिक महीने में जिन्होंने महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करा था, उनका भव्य भंडारा भी होता है। और उसके पश्चात प्रत्येक दिन यहाँ मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आने जाने वाले भक्तों की अपार संख्या रहती है। सबकी मनोकामना यहाँ हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। इसी के साथ मैं इस वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। मेरा नाम महेश शर्मा पंडित, वर्तमान में मैं यहीं रह रहा हूँ। पिछले 2076 से मैं यहाँ सेवारत हूँ। साथ ही सभी स्वर्गीय सेवाधारियों की जयंती पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के कुछ नियमित भक्त ऐसे हैं जो सालों से प्रतिदिन दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु हर्षित भार्गव ने बताया कि उन्हें यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, मंदिर दर्शन में आज हम सबने रघुकुल के राजा श्री राम के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए। फिर अगले गुरुवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। शुभ रात्रि, जय श्री राम।